हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का राज सर एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम स्टोरी रीडिंग के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे और अर्थ निकालना जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है लेट अस रीड। लेट अस का मतलब होता है आइए या फिर चलो, और रीड मीन्स होता है पढ़ना। लेकिन लेट अस के बाद जो वर्ब होती है उसमें ता है, ती हैं और ते हैं। इस तरह के वर्डों को जोड़कर अर्थ निकालते हैं। रीड मीन्स होता है पढ़ना, लेकिन इसमें ता है, ती है, ते है जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है लेटस का मतलब क्या होता है, चलो, या फिर दूसरा कह सकते हैं आइए। तो आइए पढ़ते हैं इसका अर्थ निकलेगा, या फिर चलो पढ़ते हैं। लेटस का पूरा अर्थ क्या निकलेगा, चलो पढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। बिटवीन का मतलब होता है बीच में। किसके बीच में देखते हैं, होम यानी घर के बीच में, एंड स्कूल घर और स्कूल के बीच में। पूरा अर्थ क्या निकलेगा, बिटवीन होम एंड स्कूल घर और स्कूल के बीच में। हेलो, आई एम रवि, मैं रवि हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। स्टडी क्या है, ये V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का अर्थ कैसे निकालते हैं, ता है, ती है और ते हैं। इस तरह के वर्डों को जोड़कर अर्थ निकालते हैं। तो मैं, आई मिस होता है मैं, तो मैं, स्टडी मिस होता है पढ़ना, पढ़ने में ता है, ती है, ते हैं। इस तरह के वर्डों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, मैं पढ़ता हूँ। आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। इन क्लास सेकेंड, कक्षा 2 में। माई फ्रेंड एंड आई, मेरा दोस्त और मैं। गो, जाते हैं। टू स्कूल, कहाँ पर, स्कूल। ऑन फुट, पैदल। ऑन फुट का मतलब क्या होता है, पैरों पर, लेकिन पैरों पर नहीं, यहाँ पे अर्थ क्या निकलेगा, पैदल जाते हैं। जब पैदल लिखना हो तो ऑन फुट कहते हैं उसको। तो माई फ्रेंड एंड आई, मैं और मेरा मित्र। और हिंदी का अर्थ हमेशा सब्जेक्ट को बोलने के बाद हमेशा पीछे से अर्थ निकालते हैं, तब जाके हिंदी निकलती है, यानी हिंदी ट्रांसलेशन होता है। तो सब्जेक्ट को बोलते हैं पहले, मैं और मेरा दोस्त पैदल स्कूल को जाते हैं। वी पास, हम गुजरते हैं। थ्रू द पैडी फील्ड्स, थ्रू मिस क्या होता है, से। पैडी, फील्ड मिस खेत, और पैडी धान के, तो धानों के खेत से। तो वी पास, हम गुजरते हैं। थ्रू द पैडी फील्ड्स, धानों से गुजरते हैं या धानों के रास्ते से गुजरते हैं, ये मतलब होगा। अर्थ निकालते हैं पूरा। सब्जेक्ट को बोलेंगे पहले, हम धानों के फसलों से गुजरते हैं। फिर कॉमा लगा है, द मैंगो ग्रुप, और कहाँ से गुजरते हैं, मैंगो मिस क्या होता है, आम, ग्रुप मिस बगीचा, आम के बगीचे से गुजरते हैं। पूरा अर्थ निकालते हैं, हम धान के खेतों, आम के बगीचों से गुजरते हैं। एंड देन, और तब। रीच द मेन रोड, रीच मीन्स क्या होता है, पहुंचना। ये V1 है, इसमें ता है, ती है जोड़ेंगे तो क्या होगा, और पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, द मेन रोड, मुख्य सड़क पर। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट, जो क्या है, सबसे छोटा रास्ता। आगे लिखा है, वी टेक टू स्कूल, वी हम, टेक लेते हैं, टू स्कूल। अब यहाँ पे लेना, टेक मीन्स लेना होता है, यहाँ पर ये सेंस तो निकलेगा नहीं। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने में, ठीक। दैट इज द शॉर्टेस्ट रूट, ये सबसे छोटा रास्ता है। वी टूक टू स्कूल, जिससे हम स्कूल जाते हैं या स्कूल जाने में इस्तेमाल करते हैं। वाट फन, कितना मजा या कितना आनंद। वी हैव, हमें होता है। हैव का मतलब क्या होता है, हैव का मतलब वैसे रखना होता है, पोजीशन को दिखाता है, लेकिन हैव के साथ में जब क्या आता है, फन, हैव फन होता है, उसका मतलब होता है मजे लेना, यानी वाट फन, कितना मजा। वी हैव, हम लेते हैं। हैव क्या है, ये V1 है, V1 में हमेशा ता है, ती है, ते हैं। इस तरह के वर्ड को जोड़कर बनाते हैं, जिसका अर्थ क्या निकलेगा, कितना मजा हम लेते हैं। एवरी डे, एक दिन। पूरा अर्थ निकालें, हम प्रतिदिन कितना मजा लेते हैं, ये अर्थ है। आगे बढ़ते हैं। जंपिंग ओवर द कैनाल, जंप मीन्स क्या होता है, कूदना, ठीक। इसमें ING जोड़ के जिरंड बनाया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कूदना। जिरंड का जो मीनिंग निकलता है ना, नी, ने में निकलता है, ना, नी, ने। तो कूदना कहाँ पर, ओवर द कैनाल्स, कैनाल के यानी नहर के ऊपर कूदना। क्लिम्बिंग द ट्रीज, क्लिम मीन्स क्या होता है, चढ़ना, किस पर, द ट्रीज, पेड़ों पर चढ़ना। स्विंगिंग, स्विंग मीन्स क्या होता है, झूलना, ING जोड़ दिया है, जिरंड बना दिया गया, अर्थ क्या निकलेगा, झूलना। फ्रॉम द ब्रांचेज, ब्रांच मिस होता है शाखा, तो यहाँ पर ES लग गया, यानी प्लूरल बना दिया गया, यानी शाखाओं से। फ्रॉम का मतलब से, तो शाखाओं से झूलना। वॉच, वॉच मिस होता है देखना, ING जुड़ गया है, जिरंड बनाया गया है, वाचिंग यानी देखना।
कहाँ से देखना? गार्डन। लिजार्ड्स, लिजार्ड मीन्स क्या होता है? लिजार्ड मीन्स होता है छिपकली, ठीक। और गार्डन मीन्स बगीचे वाली छिपकली को देखना। येट फिर भी, वी हम, रीच पहुँचते हैं, वी1 है, ता है, ती है, जोड़ के बनाएंगे तो वी रीच, रीच मीन्स होता है पहुँचना, तो क्या बन जाएगा? पहुँचते हैं। हम पहुँचते हैं कहाँ पर? स्कूल। हम स्कूल पहुँचते हैं ऑन टाइम, समय पर। फिर भी हम समय पर स्कूल पहुँचते हैं, ठीक। सब्जेक्ट को बोलने के बाद पीछे से अर्थ निकालते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं। लेटस यानी चलो, स्पीक बोलना होता है, ताती जोड़ेंगे, बोलते हैं, चलो बोलते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट टाइम यानी कितने बजे। व्हाट के बाद टाइम आता है, इसका मतलब होता है कितने बजे। डू यू लीव, वैसे लीव मिस होता है छोड़ना, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? निकलना। कितने बजे निकलते हो। ये V1 है, देखो V1 आए या फिर V1 में एस या ईएस आए, या फिर डू के साथ V1 आए, या फिर डज के साथ V1 आए। इस तरह से जब पैटर्न मिलता है तो वहाँ पर ता है, ती है, ते हैं। इस तरह के वर्डों को वर्ब में जोड़कर उसका अर्थ निकालते हैं। तो व्हाट टाइम कितने बजे, देखो यहाँ पर डू मिला और डू के साथ V1 मिला, कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हुआ? ये वाला। तो ता है, ती है जोड़ेंगे वर्ब में। लीव मिस होता है निकलना, वैसे तो छोड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा? निकलना। तो डू यू लीव यानी निकलते हैं। कितने बजे आप निकलते हैं घर से? फॉर स्कूल, स्कूल के लिए। तो आप कितने बजे स्कूल के लिए घर से निकलते हैं, ये पूरे का अर्थ हो जाएगा। आगे देखो, एट व्हाट टाइम, इसका मतलब भी कितने बजे। केवल व्हाट टाइम लिखें तब भी कितने बजे, एट व्हाट टाइम कितने बजे। बस एट का इस्तेमाल क्या होता है? किसी पर्टिकुलर टाइम पर एट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे 5 बजे, 6 बजे, इस तरह से, ठीक। उसका सेंस है यही कि कितने बजे। तो एट व्हाट टाइम कितने बजे। डज योर स्कूल स्टार्ट, देखो डज आया और डज के साथ क्या आया? V1 स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स क्या होता है? प्रारंभ होना या चालू होना। डज के साथ V1 आता है, वही काम ता है, ती है, ते हैं, वर्ब में जोड़कर तब अर्थ निकालेंगे। तो एट व्हाट टाइम कितने बजे। डज योर स्कूल स्टार्ट, स्टार्ट मीन्स क्या होता है? प्रारंभ होना होता है, लेकिन ता है, ती है जोड़ेंगे, क्या? प्रारंभ होता है। तो एट व्हाट टाइम कितने बजे योर स्कूल, डज योर स्कूल आपका स्कूल स्टार्ट होता है, ये अर्थ हो जाएगा इसका। आगे देखो, टेल यानी बताओ, किसको बताना है? योर क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को। अबाउट द फन मौज मस्ती के बारे में। अबाउट मीन्स क्या होता है? बारे में, मौज मस्ती के बारे में। यू हैड, हैड क्या है? ये V2 है और ये फन के साथ में आता है, तो इसका मतलब क्या निकलता है? मौज मस्ती करना। तो टेल बताओ योर क्लासमेट्स अपने सहपाठियों को अबाउट द फन मौज मस्ती के बारे में। यू हैड, ठीक। जब V2 आता है तो वर्ब में जोड़ते हैं आ, ई, ए, इस तरह के वर्डों को जोड़कर बनाते हैं। तो मौज मस्ती करना होता है, तो यहाँ पर क्या होगा? मौज मस्ती की। ऑन योर वे, कहाँ पर? अपने रास्ते में, ठीक। अर्थ हिंदी में निकलता है, तो ऑन योर वे अपने रास्ते में, ठीक। रास्ता कौन सा है? टू स्कूल, स्कूल जाने के रास्ते में। तो टेल योर क्लासमेट अपने सहपाठियों को बताएं अबाउट द फन मौज मस्ती के बारे में। यहाँ पर द लग गया है। द एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, यानी कि इसके आगे में इस फन को डिफाइन किया गया है, तो यहाँ पर इसकी मीनिंग क्या निकलेगा? उस। तो अबाउट द फन, ठीक, उस मौज मस्ती के बारे में जो आपने की। ऑन योर वे टू स्कूल अपने स्कूल के रास्ते में। अगर वे आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? रास्ता, लेकिन वे टू स्कूल इसके बाद टू लगा के कुछ लिखा है, तो वे टू स्कूल कोई स्थान लिखा है, इसका मतलब क्या है? स्कूल जाने का रास्ता। आगे देखते हैं, लिसन सुनिए, आदेश दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है या कुछ करने को कह रहा है। वर्ब से स्टार्ट हुआ है, यानी अर्थ क्या निकालेंगे? सुनिए। क्या सुनना है? टू द वर्ड्स शब्दों को, ठीक। लिसन के बाद प्रीपोजिशन टू का इस्तेमाल किया जाता है, तो लिसन टू द वर्ड यानी शब्दों को सुनिए। दैट योर टीचर विल रीड आउट, यहाँ पर दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ पर वर्ड्स के पहले देखो द आया हुआ है, और उसी को द क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है, यानी इस वर्ड्स को डिफाइन किया गया है। आगे देखो, यहाँ ये वर्ड के बारे में आया हुआ है, तो यहाँ पर द का मतलब क्या हो जाएगा? उन, ठीक। वैसे वर्ड है, वर्ड लिखा होता है तो उस लिखते, और वर्ड्स हो गया यानी एक से ज़्यादा शब्द हैं तो उन आएगा। और दैट का मतलब क्या हो जाएगा? जिन्हें। तो लिसन टू द वर्ड उन शब्दों को सुनिए। दैट जिसे योर टीचर आपके अध्यापक विल रीड आउट पढ़ेंगे। रीड आउट का मतलब क्या होता है? पढ़ना। तो जिसे या जिन्हें आपके टीचर आपके अध्यापक पढ़ेंगे। पॉइंट इंगित कीजिए टू द ऑब्जेक्ट
वस्तुओं को। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट से पहले द आ गया है, यानी इसको डेफिनेट बना दिया गया है और आगे एक क्लास लिखा हुआ है इसी के बारे में। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा, पॉइंट यानी इंगित कीजिए, टू द ऑब्जेक्ट, उस। यहाँ पर द का मतलब होगा उस, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है, इसलिए उस, नहीं तो उन लगाते। तो पॉइंट टू, इंगित कीजिए उस वस्तु को। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, वस्तु। तो उस वस्तु को इंगित कीजिए जो, व्हाट दैट का मतलब क्या निकलेगा, जो रिप्रेजेंट्स, ये क्या है, V1 है। जब V1 आता है तो ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के शब्दों को जोड़कर बनाते हैं। रिप्रेजेंट मीन्स होता है प्रतिनिधित्व करना, ता है ती है जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंट करता है। तो जो रिप्रेजेंट करता है, द वर्ड, शब्द। पूरा अर्थ निकालते हैं, लिसन टू द वर्ड, उन शब्दों को सुनिए जिन्हें आपके अध्यापक पढ़ेंगे। पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट, इंगित कीजिए उस वस्तु को, इंगित कीजिए जो शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो शब्दों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये शब्द हैं, चार्ट है, चौक है, चेयर है। आगे देखते हैं, लेटस, चलो। राइट मीन्स होता है लिखना, ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के वर्ड जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, चलो लिखते हैं। राइट, लिखिए, CH, तो CH लिखिए। टू फिल इन, भरने के लिए। द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को। ठीक, एस लग गया यानी स्थानों, नहीं तो स्थान होता। अर्थ निकालते हैं इसका, रिक्त स्थानों को भरने के लिए CH लिखिए। अर्थ हमेशा सब्जेक्ट को बोलने के बाद पीछे से निकालते हैं। यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए अर्थ हमेशा पीछे से निकालेंगे। आगे पढ़ते हैं, रीड, पढ़िए, द सेंटेंसेज, वाक्यों को। सेंटेंस होता तो वाक्य, एस जुड़ गया यानी कि वाक्यों को। वाक्यों को पढ़िए, अलाउड, जोर से। तो जोर से शब्दों को पढ़िए, ये अर्थ हो जाएगा। पहला है टुडे, आज। आई हैव ब्रॉड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो इसका अर्थ क्या निकलता है, आ है, ई है, ए है, या चुका है, चुकी ही, चुके हैं, इस तरह का अर्थ निकालते हैं। तो आई हैव ब्रॉड, ब्रॉड ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉड यानी लाया हूँ। तो मैं लेकर आया हूँ। ठीक, लाया हूँ या लेकर आया हूँ, वही बात। तो आई हैव ब्रॉड, मैं लेकर आया हूँ। उपमा, उपमा एक खाना होता है, ठीक, लंच के लिए। फॉर लंच, लंच के लिए। तो आज मैं लेकर आया हूँ उपमा फॉर लंच, लंच के लिए। तो यहाँ पे के लिए अर्थ नहीं निकलेगा, फॉर मीन्स होता है के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या निकलेगा अर्थ, में, यानी लंच में। पूरा अर्थ निकालें। अब यहाँ लंच ये पूरा नहीं लिखा था, इसको जोड़ देते हैं। वैसे इसमें CH भरना ही था तो इसमें CH भरते हैं। अर्थ निकालते हैं, आज मैं लंच में उपमा लेकर आया हूँ, ये अर्थ हो जाएगा। आगे देखो, माई फ्रेंड उन्नी, मेरी दोस्त उन्नी। लव्स, वैसे लव्स मीन्स क्या होता है, प्यार करना, और दूसरा मीनिंग क्या देता है, पसंद करना। ठीक, और ये V1 है, V1 में S या ES मिलता है तो ता है, ती है, ते हैं, इस तरह के वर्डों को जोड़कर हिंदी अर्थ निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, मेरी दोस्त उन्नी पसंद करती है, टू ईट, खाना। इन्फिनिटिव बनाया गया है, इन्फिनिटिव में भी ना है, नी है, ने है, इस तरह के वर्डों को जोड़कर अर्थ निकालते हैं। तो पसंद करती है, क्या पसंद करती है, टू ईट, खाना। क्या खाना, बनाना, यानी कि केला। बनाना मीन्स क्या होता है, केला। यहाँ पे भर देते हैं CH। और चिप्स, बनाना चिप्स। ठीक, बनाना चिप्स एक खाने वाली सामग्री होती है। ठीक, चिप्स का एक प्रकार है बनाना चिप्स। और आलू के चिप्स भी आते हैं, पोटैटो चिप्स। मेरी दोस्त उन्नी, सब्जेक्ट बोल दिया, पीछे से निकालते हैं, मेरी दोस्त उन्नी बनाना चिप्स खाने में पसंद करती है, ये अर्थ हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसमें भर देते हैं CH। आवर टीचर, हमारे अध्यापक। पुटअप, लगाते हैं। अ न्यू चार्ट, एक नया चार्ट। इन द क्लासरूम, कक्षा में। हमारे अध्यापक कक्षा में एक नया चार्ट लगाते। इट इज ऑन द वॉल, ये दीवार पर है। बिहाइंड हर चेयर, उसके कुर्सी के पीछे। यह उसकी कुर्सी के पीछे दीवार पर है, ये अर्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नोट टू द टीचर, टीचर के नोट, कुछ टीचर के लिए नोट दिया गया, इसका अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। प्रिपेयर, तैयारी करें, किसकी, फॉर द क्लास, कक्षा की। वैसे तो फॉर का मतलब के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ निकलेगा की, किसकी, कक्षा की। तो कक्षा की तैयारी करें। बाई ब्रिंगिंग, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना, लेकिन बाई एक प्रेपोजिशन है, इसके बाद वर्ब आती है तो इसमें ING लगा दिया जाता है। तो यहाँ हो गया ब्रिंगिंग,
बाई का इस्तेमाल कैसे करते हैं, तरीका बताने के लिए। तो प्रिपेयर फॉर द क्लास, कक्षा की तैयारी करें। कैसे तैयारी करना है, बाई ब्रिंगिंग यानी लाकर, ठीक, इसमें कर शब्द जोड़कर निकालेंगे। ब्रिंग मीन्स लाना, कर जोड़ देंगे, लाकर। क्या लाकर, द रेलिवेंट ऑब्जेक्ट, प्रासंगिक वस्तुओं को लाकर। तो प्रासंगिक वस्तुओं को लाकर कक्षा की तैयारी करें, ये इसका अर्थ हो जाएगा। एंड और प्लेस रखें, देम उनको, इन द क्लासरूम और उनको कक्षा में रखें। पूरा अर्थ निकालते हैं, प्रासंगिक वस्तुओं को लाकर कक्षा की तैयारी करें और उनको कक्षा में रखें, ये अर्थ हो जाएगा। इसका अर्थ देखते हैं, लेटस चलो, ड्रा खींचते हैं या चलो बनाते हैं। ए इन द बॉक्स, बॉक्स में, ड्रा खींचिए, द रूट रास्ता, फ्रॉम योर होम तुम्हारे यानी अपने घर से, टू योर स्कूल अपने स्कूल तक, यानी इस बॉक्स में अपने घर से अपने स्कूल तक का रास्ता खींचिए, ये अर्थ हो जाएगा। फ्रॉम के बाद टू आता है तो इसका अर्थ निकलता है से तक, ठीक, यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ पे देखो, फ्रॉम योर होम अपने घर से, टू योर स्कूल अपने स्कूल तक। योर मीन्स तुम्हारा होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, करने वाला कौन है, आप हैं। तो आप सब्जेक्ट हो गए यानी यू हो गया सब्जेक्ट। यू के लिए, अपने के लिए मीनिंग आती है योर, उसका पजेसिव रूप, ठीक। तो योर मीन्स तुम्हारा, यहाँ अर्थ नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा, अपना। अपने के लिए बहुत सारी मीनिंग होती है। हिज भी अपना होता है, जब सब्जेक्ट ही होता है तो अपने के लिए मीनिंग आती है हिज। सब्जेक्ट सी होता है तो अपने के लिए मीनिंग आती है हर। इसी तरह सब्जेक्ट यू था तो यू का अपने के लिए मीनिंग क्या आएगी, योर, ठीक। इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है कि हिज मिस उसका, हर मिस उसका, योर उसका, ये तो होता ही। इसके साथ अपने के लिए मीनिंग सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होती रहती है। तो यहाँ पर अपने, योर का मतलब क्या हो जाएगा, अपना हो जाएगा। अब देखते हैं, सर्कल मीन्स गोला बनाए, वर्ब की तरह यूज हुआ है V1, यानी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। तो सर्कल यानी कि गोला बनाइए, कहाँ पर, ऑल द थिंग्स सभी वस्तुओं पर, लेकिन द लगा है, द एक डेफिनेट आर्टिकल है। इसके बाद देखो डिफाइन किया गया, आगे दैट लगा के इसको डिफाइन किया गया है। तो इस द का मतलब क्या हो जाएगा, उन, और दैट का मतलब क्या हो जाएगा, जिनको या जिन्हें। तो सर्कल गोला बनाइए, ऑल द थिंग्स उन सभी वस्तुओं पर, दैट जिन्हें, रवि एंड हिज फ्रेंड रवि और उसके दोस्त, सी ये V1 है, ता है ती है जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, देखते हैं। तो जिन्हें रवि और उसके दोस्त देखते हैं। ऑन कहाँ पर, ऑन दियर वे टू स्कूल स्कूल के रास्ते में। तो जिनको रवि और उसके मित्र या उसके दोस्त स्कूल के रास्ते में देखते हैं। ऑन का मतलब पर होता है, लेकिन यहाँ पर निकलेगा में, स्कूल के रास्ते में देखते हैं। तो ये सारे वर्ड हैं, इन्हीं को सर्कल करना था। वैसे हमारा काम सर्कल करना नहीं है, हमारा काम है अर्थ निकालना। तो अर्थ हमने इसको निकाल दिया है। बाकी कैनल्स का मतलब होता है नहर, बैंक मीन्स किनारा, हॉस्पिटल मीन्स हॉस्पिटल जानते ही हैं, वाटर पार्क जानते ही हैं, मैंगो ग्रुप आम का बगीचा, पैडी फील्ड धान के खेत, लिजार्ड छिपकली, पार्क जानते ही हैं, कार्स जानते ही हैं, ट्रेन जानते हैं, मेन रोड ये भी जानते हैं, ट्रीज पेड़। अब देखते हैं बी को, आंसर उत्तर दीजिए द फॉलोइंग क्वेश्चन निम्नलिखित प्रश्नों का। नेम नाम बताइए, सम कुछ, इंटरेस्टिंग थिंग्स रोचक वस्तुओं का, कुछ रोचक वस्तुओं का नाम बताइए। यू सी यहाँ पर जिन्हें छिपा हुआ है, तो जिन्हें यू सी आप देखते हैं। सी क्या है, सी एक V1 है, V1 आता है तो ता है ती है ते हैं, इस तरह के वर्ड जोड़ते हैं। तो जिन्हें आप देखते हैं, एवरीडे प्रतिदिन। बिटवीन योर होम अपने घर, एंड योर स्कूल अपने स्कूल, तो अपने घर और स्कूल के बीच में। तो अपने घर और स्कूल के बीच में कुछ रोचक वस्तुओं का नाम लिखिए जिन्हें आप प्रतिदिन देखते हैं, ये इसका संपूर्ण अर्थ हो जाएगा। आस्क पूछिए, किसे पूछना है, एमंग योर फैमिली मेंबर्स अपने परिवार के सदस्यों से, ठीक। यहाँ एमंग का मतलब क्या होगा, से, ठीक, यानी में से। बिटवीन का इस्तेमाल दोस्तों के लिए करते हैं, एमंग का मतलब दो से ज़्यादा होते हैं, उनके बीच में पूछना है तब एमंग का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अर्थ से देगा, वैसे होता है बीच में, ठीक। तो आस्क मतलब पूछिए या पूछें अपने परिवार के सदस्यों से, अपने परिवार के सदस्यों से पूछें। क्या पूछना है, एज लगा है, एज टू लगा है यहाँ पर, एज टू एक कनेक्टेड की तरह इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर इसका अर्थ कुछ नहीं निकलेगा, बस निकलेगा की, हु कौन, हैड गॉन, हैड के बाद V3 आता है, इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में क्या अर्थ निकलता है, आ था, ई थी, ई थे, या फिर चुका था, चुकी थी, चुके थे,
इस तरह का अर्थ निकालते हैं। तो हु कौन, हैड गॉन गया था, ऑन एवरी लॉन्ग जर्नी कहाँ पर, बहुत लंबी यात्रा पर, बहुत लंबी यात्रा पर। तो कौन बहुत लंबी यात्रा पर गया था। राइट लिखिए या लिखें अ फ्यू सेंटेंसेज कुछ वाक्यों को लिखें। ऑन किस पर लिखना है, ऑन लिखा है, किस पर लिखना है। अब दो चीज़ें लिखी हैं किस पर लिखना है। पहला है वेयर, जहाँ, दे वे और हैड गॉन गए थे। हैड के बाद थर्ड फॉर्म निकलेगी, यानी गया था या चुका था, चुकी थी, या था आ था, ई थी, ए थे, इस तरह का अर्थ निकलता है। तो गया था, तो जहाँ वे गए थे, ये अर्थ निकलेगा। दूसरा देखो, विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, किस प्रकार का साधन। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी किस प्रकार का साधन। दे यूज्ड क्या है, सेकेंड फॉर्म है। जब सेकेंड फॉर्म आती है तो क्या जोड़ते हैं, आ, ई, ए, इस तरह के वर्ड जोड़ते हैं। यूज मीन्स प्रयोग करना, इसमें जोड़ देंगे आ, ई, ए, तो क्या बनेगा, प्रयोग किया। तो उन्होंने प्रयोग किया। फॉर गोइंग जाने में, एंड फॉर रिटर्निंग और वापस आने में, यानी उन साधनों का। विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट किस प्रकार के साधन, दे यूज्ड उन्होंने प्रयोग किया, फॉर गोइंग जाने के लिए, एंड वापस आने के लिए, यानी जाने के लिए और वापस आने के लिए उन्होंने किस प्रकार के साधन का प्रयोग किया। ये पूरा अर्थ हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं, रीअरेंज पुनः व्यवस्थित कीजिए, द जम्बल्ड लेटर्स अव्यवस्थित अक्षरों को, टू फॉर्म वर्ड्स शब्दों को बनाने के लिए, शब्दों को बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें, ये अर्थ होगा इसका। हिंट यानी कि संकेत, द वर्ड्स शब्द, आर फ्रॉम से हैं, द लेसन पाठ से, द वर्ड्स शब्द पाठ से हैं, ये अर्थ हो जाएगा इसका। लेटस चलो, डू करते हैं, चलो करते हैं, ए ऑप्शन है। मेक सेंटेंसेज वाक्यों को बनाएं, यूजिंग द वर्ड्स शब्दों का प्रयोग करके, गिवन बिलो नीचे दिए गए। तो नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके वाक्यों को बनाइए, ये अर्थ हो जाएगा इसका। यहाँ पर गेट दिया है, रोड, ट्री, लंच, लिजार्ड, ये सारे शब्द दिए हैं और इन वर्डों का उपयोग करके सेंटेंस बनाना है। बी देखते हैं, कट आउट काट कर निकाल लें, द पिक्चर्स चित्रों को, ऑफ व्हीकल साधन के, फ्रॉम कहाँ से, एन ओल्ड मैगजीन पुरानी पत्रिका से, और अथवा न्यूज़पेपर अखबार से, और पोस्टर अथवा पोस्टर से। तो पुरानी पत्रिका या न्यूज़पेपर यानी अखबार या पोस्टर से यातायात के साधन के चित्रों को काट के निकाल लें, ये पूरे का अर्थ होगा। अब आगे लिखा है, ब्रिंग इट इसे लाएं, कहाँ पर, टू द क्लास कक्षा में इसे लाएं। ऑल ऑफ यू तुम सभी, कैन पेस्ट देम, कैन पेस्ट यानी चिपका सकते हो, देम उनको, ऑन अ लार्ज सीट कहाँ पर, एक बड़ी सीट पर, ऑफ पेपर पेपर की। राइट लिखिए, द नेम ऑफ व्हीकल यातायात के साधनों का नाम लिखिए। अंडर ईच पिक्चर्स प्रत्येक चित्र के नीचे, प्रत्येक चित्र के नीचे यातायात के साधन के नाम लिखिए। नोट टू द टीचर, टीचर के लिए नोट है, इसको अर्थ निकालते हैं, इसका अर्थ निकालते हैं। चिल्ड्रेन में कलेक्ट एकत्रित कर सकता है, यानी बच्चे एकत्रित कर सकते हैं। एज मेनी पिक्चर्स अधिक से अधिक चित्र, एज पॉसिबल यथासंभव, यथासंभव जैसा पॉसिबल हो पाता है बच्चे अधिक से अधिक चित्रों को एकत्रित कर सकते हैं। आगे है, यू में कलेक्ट आप भी कलेक्ट कर सकते हैं, वन पिक्चर एक पिक्चर को या एक चित्र को, फ्रॉम ईच स्टूडेंट प्रत्येक छात्र से, टू प्रिपेयर तैयार करने के लिए, अ चार्ट एक चार्ट, फॉर डिस्प्ले प्रदर्शन करने के लिए, इन द क्लासरूम कक्षा में। तो कक्षा में प्रदर्शन करने के लिए एक चार्ट तैयार करने के लिए प्रत्येक छात्र से एक चित्र एकत्रित कर सकते हैं, ये पूरे का अर्थ निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।